नमस्कार। तो आज हम खाने पीने से जुड़ी नैतिकता को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। ये सिर्फ क्या सही है और क्या गलत है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हम बात करेंगे एक ऐसे छिपे हुए ढांचे की जो शायद अनजाने में हमारे कई फैसलों को गाइड करता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। पौधे भी जिंदा है, जानवर भी जिंदा है, तो फिर एक को खाना और दूसरे को ना खाना, इसमें फर्क क्या है? यही सवाल हमें एक बहुत गहरी समझ की तरफ ले जाता है। अब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए आइए कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये कुछ ऐसी मुश्किल सिचुएशंस हैं जो हमें ये समझने में मदद करेंगी कि हम असल में जीवन को महत्व कैसे देते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। एक तरह से हमारे अंदर ये सिस्टम बना हुआ है। तो ठीक है, पहली सिचुएशन जरा सोचिए। एक बहुत ही मुश्किल घड़ी है। एक बच्चा और एक बुजुर्ग दोनों डूब रहे हैं और आपके पास सिर्फ इतना वक्त है कि आप किसी एक को ही बचा सकते हैं। आप क्या करेंगे? किसे चुनेंगे? देखिए, ज्यादातर लोग बिना एक पल भी सोचे बच्चे को ही बचाएंगे। ये एक सहज जवाब है ना? और बस यहीं से हमारे अंदर मूल्यों का जो एक पदानुक्रम, एक हायरार्की छिपी है, वो सामने आने लगती है। चलिए सिचुएशन को थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। अब एक बुजुर्ग पर एक बड़ा सा बैल हमला कर रहा है। उस इंसान की जान खतरे में है। क्या आप उस इंसान को बचाने के लिए उस बैल को मारने तक को तैयार हो जाएंगे? और एक बार फिर ज्यादातर लोगों के लिए ये फैसला बिल्कुल साफ होगा, इंसान की जान बचाओ। अब आप देख रहे हैं एक पैटर्न उभर रहा है। इंसान की जिंदगी को जानवर की जिंदगी से ऊपर रखा जा रहा है। और अब इस कड़ी का आखिरी सवाल। मान लीजिए उसी बैल को अब एक जहरीला सांप काटने वाला है। बैल की जान खतरे में है। तो क्या अब आप उस बैल को बचाने के लिए उस सांप को मार देंगे? जी हाँ, ज्यादातर लोग बैल को बचाने का ही फैसला करेंगे। तो इन तीन अलग अलग सिचुएशंस में हमने जो भी सहज जवाब दिए, उन्होंने हमारे अंदर के एक बहुत ही कंसिस्टेंट, एक बहुत ही गहरे लॉजिक को उजागर कर दिया है। तो हमारे इन सहज जवाबों से एक पैटर्न तो साफ नजर आ रहा है ना? चलिए अब ये समझते हैं कि ये छोटा सा पैटर्न असल में किस बड़े सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है। और वो सिद्धांत है प्रकृति की अपनी एक छिपी हुई व्यवस्था का। तो इन सारे सवालों से जो हायरार्की बनी वो कुछ ऐसी दिखती है। सबसे ऊपर है बच्चा, फिर बुजुर्ग, उसके बाद बैल और सबसे आखिर में सांप। ये कोई नियम नहीं है, ये हमारे अंदर से निकले फैसलों का नतीजा है। इसी को कहते हैं प्राकृतिक पदानुक्रम। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसे पुराने जमाने के ऋषि मुनि बहुत अच्छे से समझते थे, क्योंकि वो प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। वो ये जानते थे कि किसी भी जीव का मूल्य दो चीजों पर निर्भर करता है। एक, उसमें चेतना मतलब कॉन्शियसनेस का लेवल कितना है, और दूसरा, वो हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना जरूरी है। और ये इकोसिस्टम वाली बात समझने के लिए कौवे और पीपल के पेड़ का उदाहरण लीजिए। क्या कमाल का कनेक्शन है। पीपल का पेड़ हमें साफ हवा देता है, लेकिन उसके फल हम नहीं खा सकते। कौवा उन फलों को खाता है और फिर उसके बीज से जो बीज जमीन पर गिरते हैं, उनसे नए पीपल के पेड़ उगते हैं। मतलब एक कौवा जो हमें शायद इतना जरूरी न लगे, वो असल में हमारे लिए जीवन देने वाले पेड़ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो हायरार्की है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। असल में ये एक ऐसा ढांचा है जहां किसी भी काम का मतलब इस बात से तय होता है कि वो किस हालात में, किस संदर्भ में किया गया है। तो ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। कोई भी काम अपने आप में न तो अच्छा होता है, न ही बुरा। वो पाप है या पुण्य, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे करने के पीछे की नीयत क्या थी और हालात क्या थे। इसको समझने के लिए एक सैनिक का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक सैनिक जब बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए दुश्मन के 10 लोगों को मारता है तो उसे वीरता का पदक मिलता है। लेकिन वही सैनिक अगर घर आकर अपने एक पड़ोसी को मार दे तो उसे जेल या फांसी की सजा होती है। काम एक ही है, मारना, लेकिन संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट ने उसका पूरा मतलब ही बदल दिया। और ठीक इसी लॉजिक से कुछ खास परिस्थितियों में मांस खाना भी स्वीकार्य माना गया है। जैसे जब जान बचाने का कोई और रास्ता ही ना हो, या किसी की जिंदगी बचाने के लिए दवा के तौर पर, या फिर एक सैनिक की तरह जब वो कर्तव्य का हिस्सा हो। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, जब आपके पास शाकाहारी भोजन का विकल्प मौजूद हो, तब सिर्फ अपने स्वाद के लिए या अपने अहंकार के लिए मांस खाना एक उल्लंघन या पाप माना जाता है। मतलब जब आपके पास चॉइस हो तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है।
और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर आ गए हैं। अब हमारा ध्यान खाने वाले से हटकर उसे देखने और जज करने वाले पर जाएगा। सोर्स का तर्क ये है कि बिना किसी ठोस वजह के मांस खाने से भी ज्यादा गंभीर, उससे भी बड़ा एक और काम है। एक ऐसा काम जो शायद हम और आप रोज करते हैं, बिना सोचे समझे। और ये बात एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य में कही गई है। प्रकृति उस कार्य के लिए एक सजा दे सकती है, लेकिन वह उस पर किए गए निर्णय के लिए 2 सजा देगी। मतलब गलती करने की एक सजा, पर उस गलती को जज करने की 2 सजा। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है वो ये है, किसी इंसान के हालात और उसकी मजबूरी को जाने बिना उसके काम पर उंगली उठाना या उसे जज करना उसके उस काम से भी बड़ा गुनाह है। ये एक तरह से मानवता के खिलाफ अपराध है, क्योंकि ये हमारी समझने और हमदर्दी रखने की क्षमता को खत्म कर देता है। तो आखिर में ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। बड़ा अपराध क्या है? किसी की प्लेट में रखा खाना, या उस खाने को देखकर किसी के दिल में उठने वाला जजमेंट? इस पर सोचिएगा जरूर।